वैसे तो दिल्ली पुलिस अपने कई गजब कारनामों के लिए जानी जाती है और कहीं रिश्वत लेते तो कहीं मारपीट करते हुए कहीं ना कहीं सुर्खियों में दिल्ली पुलिस का नाम बना रहता है। हम आपको ताजा मामला बता दें। ताजा मामला नॉर्थ वेस्ट जिले के अंतर्गत आने वाले आदर्श नगर थाने के गांव बड़ौला का है, जहां पर एक व्यक्ति पीड़ित राकेश बड़ौला के साथ जब उनकी जो धर्म पत्नी जा रही होती है, उसी वक्त आदर्श नगर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार अपने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ में और कुछ अज्ञात लोगों के साथ में उनके पास आते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और गाड़ी उनके यहाँ से ले जाते हैं। जब इसकी शिकायत जब वहां पर जो है उनकी जो धर्मपत्नी लेकर पहुंचती हैं, तो कई घंटे बीत जाने के बाद भी जो है थाने से वहां कोई नहीं पहुंचता। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार क्या दिल्ली पुलिस प्राइवेट बैंक वालों के साथ रिकवरी एजेंट्स का काम करने लगी है? क्या ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं चाहिए? क्या है पूरा मामला? आइए हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीड़ित की जो है धर्मपत्नी। पूरा मामला क्या है उनसे पता करते हैं। क्या है पूरा मामला, एक बार बताएं। सर, कल मैं अपने हस्बैंड को दवाई दिलाने के लिए उनके डॉक्टर हैं वहाँ गए थे। तो वहाँ जाने के बाद में मैं कार्ड था जो उनका वो भूल गए थे। मैं उसे लेने के लिए जब तक घर पे आई हूँ, इतनी देर में कोई प्रवीण कुमार है वो और उनके साथ एक दो और थे, वो वहाँ पे आए। इनसे कुछ बात हुई और उन्होंने गाली गलौज करी इनके साथ और जाके उनको ये बोलने लगे कि गाड़ी उठाओ यहाँ से। इन्होंने पूछा कि आप गाड़ी क्यों उठा रहे हैं? बोल रहे ये गाड़ी हमारी, इनकी है, ये गाड़ी लेंगे और आप हट जाओ यहाँ से। ये बोल रहे जी मैं ऐसे गाड़ी अपनी कैसे दे दूं किसी को, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। बोल रहे तू नहीं जानता है, तू साइड हो और गाड़ी उठाई जाएगी यहाँ से। तो इन्होंने बोला मैं अपनी गाड़ी नहीं दूंगा। फिर भी उन्होंने ज्यादा मतलब मुठभेड़ हुई आपस में, उन्होंने उल्टा सीधा बोला। फिर इनको पकड़ के खींचा, खींच के गर्दन से गाड़ी में भिड़ा के बोला कि तू क्या करेगा, जा तुझसे जो होता है तू कर ले और हम तो अपनी ये गाड़ी यहाँ से लेके जाएंगे। और उनको मतलब उल्टा सीधा बोल के और हाथापाई करी, उनको मारा, उनके पेट पे भी मारा गया है। जो मोटरसाइकिल की चाबी थी वो उन्होंने ऐसे करके खींच के मार दिया। उन्होंने जा तुझसे जो होता है वो कर लो। जितनी देर में मैं आई इतनी देर में इन लोगों की हाथापाई हो चुकी थी। मैंने पूछा सर क्या बात हुई, तो वो लोग बोलने लगे कि जो तुमसे जो होता है वो तुम लोग करो और जो तुम्हें जहाँ कंप्लेन करनी है कंप्लेन करो। मैं सर ये बीमार है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और इन्होंने भी बोला था सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए घर पे जितनी देर में गई हूँ उतनी देर में तो उन्होंने हाथापाई कर ली थी और वहां पे कई एक नहीं काफी आदमी खड़े हुए थे जिन्होंने देखा है। और जबकि इन्होंने ये भी बोला है कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने इनके गर्दन पकड़ी और गाड़ी में भी लगाया और उल्टा सीधा बोल के और मारा और बोला कि जो तुमसे होता है तुम लोग करो। और सर हमारा तो डॉक्टर के जाने लग रहे थे, हमारे उसमें पैसे भी रखे हुए थे और डॉक्टर के कागज। कितने पैसे थे और क्या क्या सामान था गाड़ी के अंदर? सर उसमें 36-37 हजार कुछ लगभग ऐसा ही कुछ था। और कागज थे जो डॉक्टर के, जो हमारे इनके लीवर डॉक्टर हैं जो राजेश उपाध्याय, जो गाजियाबाद में है उनका क्लिनिक, हम वहां जा रहे थे। की वजह बताइए, गाड़ी क्यों छीनी उन्होंने? सर ऐसा है कि गाड़ी फाइनेंस करा रखी थी और उसके बाद में मेरे हस्बैंड की तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, जबकि हमने बैंक वाले से बात भी कर रखी है, हमारे पास सारे कागज है। लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए उन्होंने बोल रखा था और हमने बैंक वालों से ये बात बता रखी है कि भाई हमारी ज्यादा हालत खराब है, मैं अभी नहीं कर सकता, जैसे मेरी हालत ठीक होगी मैं बैंक का जो भी हिसाब है हम लोग कर देंगे। उसके बावजूद उन्होंने गाड़ी जबरदस्ती उठवाई है। किस तरीके से जो है आपने पूरी जो है बात सुनी होगी पीड़ित परिवार की, जो है कि किस तरीके से जो है पुलिस वाले जो हेड कांस्टेबल प्रवीण है उनके साथ में जो और पुलिसकर्मी थे, कैसे बैंक के जो एजेंट थे, रिकवरी एजेंट थे, उनके साथ में जो है मिलकर किस तरीके से अभद्रता की, गाली गलौज की। और जबकि लेबर ट्रांसप्लांट जो है पीड़ित परिवार का होना है, ऐसे में क्या कोई एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, उनकी मार पिटाई से हो सकता था, इनकी जान पे भी बन सकती, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए जिस तरीके की ये जो कृत्य किया गया है, ये कहीं ना कहीं तो दिल्ली पुलिस की छवि पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और क्या ऐसे पुलिस कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सब सड़क, क्योंकि पहले से ही दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं सुर्खियों में इस तरीके से आती रहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पीड़ित परिवार है उसको कैसे न्याय मिलता है और जो दोषी पुलिसकर्मी है उन पर जो है आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ दीपक राणा, रिपोर्टर अड्डा, दिल्ली। ये था ये एरिया यहाँ गाड़ी को पीछे लाएंगे काम नहीं करता।
रविंदर। रविंद्र जी, क्या है पूरा मामला जो कल जो यहाँ मारापीटी हुई थी, ये पूरा क्या मामला है? 4-5 बिना तीन लड़के बिना उसके थे, वर्दी के, और वो गाड़ी वाड़ी उठाने आए और बोलने का गाड़ी है। फिर एक बीट वाला आया था, आके फिर वो जिसकी गाड़ी थी वो भी आया, लाल सी जैकेट पहन रखी थी, तो उनकी बात होने लगी। तो उसने पता नहीं कि पुलिस वाले से उनकी क्या बात हुई है, पुलिस वाला घसीटते हुए चले गए और फिर मारा पीटी हुई उधर, फिर लेके चले गए। फिर गाड़ी वाड़ी इसी उठा ले गए। की बात है और ये 2-2:30 बजे की बात है। कितने लोग थे उनके साथ? कितने पुलिस वाले थे और कितने उनके साथ में थे लोग? 3 थे सिविल में और 4 थे पुलिस वाले थे। उसके बाद में जो है उनके साथ जब ये पूरी घटना हुई तो उसके बाद क्या फिर यहाँ पर और कितने लोग थे जो सारी चीजों पर उनके साथ में हुई थी? कितने लोग और मौजूद? और भी लोग मौजूद? बहुत सारे थे, सभी भीड़ भाड़ खड़ी थी। हाँ, मैंने वो जब वो लड़का गिर गया, मैं उठा के उसे ले गया, उसकी फैमिली वाले आ गए। हाँ, उसे लेके हॉस्पिटल चले गए। हाँ, रमन। रवि जी, कल जो ये यहाँ पर जो पूरे एक मामला हुआ था, क्या है पूरा मामला? जो होता है मामला जी, मैं यहाँ से आता जाता रहता हूँ, तो मैंने देखा कि भीड़ लगी है काफी, तो एक बार देखो क्या हुआ। तो पुलिस खड़ी थी, 3-4 पुलिस वाले थे और एक लाल टी शर्ट में एक भाई था। तो उन्होंने उनको धक्का मुक्की चल रही थी, उनसे उनको धक्का मुक्की लेके उनको रोड तक खींचते हुए लाए। वो गिर गए, और गिरे तो वो कह रहे बीमार है उनके परिवार वाले। एक भाई भी थे उनके बड़े, वो बीमार है, मत करो मत करो। फिर भी उन्होंने उनको हेरस कर रहे थे, मतलब फिर वो उनके परिवार वाले आए और उनको खींच कर ले गए।